हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस के लिए, आज इसका सेकंड लेक्चर होने जा रहा है फिजिक्स का। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, देन उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कायदे कानून ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और लास्ट वन जो होगा इसमें दैट इज अ लेटरल इन्वर्जन। तो चलो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले हम उठाएंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब जो बेटा ये मिरर जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। मिरर्स कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के मिरर्स होते हैं। एक को हम बताते हैं प्लेन मिरर, और जो सेकंड वन होता है हमारे पास उसको हम बताते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर है इनको भी अपने दो टाइप्स होते हैं, इनके पास भी दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बताते हैं हम कनकेव मिरर, और दूसरे को हम बताते हैं कन्वेक्स मिरर। हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक को हम बताते हैं कनकेव मिरर, नेक्स्ट वन दैट इज कन्वेक्स मिरर। अब हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अब जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिस पे कोई भी लाइट हम डालेंगे तो वो सारे के सारे लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके सारे लाइट वापस आ जाएंगे। और ये जो प्लेन मिरर है इसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। क्या बनती है? इरेक्ट। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और इमेज भी सेम ऐसे ही बनेगी, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। और प्लेन मिरर की ये भी प्रॉपर्टी है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम इमेज का भी उतना ही साइज बन जाएगा, तो ये था प्लेन मिरर के बारे में। अब है स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर हैं, एक को हम बताते हैं कनकेव मिरर और दूसरे को हम बताते हैं कन्वेक्स मिरर। चलो अब हम बात करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के बारे में। पहले हम डिफिनीशन देखेंगे कनकेव की। इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर। ये वो वाला मिरर होता है जिसको रिफ्लेक्शन अंदर वाली साइड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोबरा आपने देखा होगा, कोबरा ऐसे होता है, उसका जो अंदर वाला साइड है, ये जो अंदर वाला साइड है, यहां से अगर रिफ्लेक्शन होगी तो आप समझ लेना ये कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। उसी तरह कन्वेक्स की अगर बात करेंगे, इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर। अब जो कन्वेक्स वाला मिरर होता है उसको रिफ्लेक्शन हमेशा बाहर वाली साइड से होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ये मेरे पास एक स्पून है, यानी कि एक चम्मच है। ये जो स्पून है, इस स्पून को आप अच्छी तरीके से देख लो। ये जो इनर वाला साइड है ये एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर की। जब अंदर वाली साइड, ये जो अंदर वाला साइड आपको पॉलिशर दिख रहा है, जब ये चमकीला आपको दिख रहा है, जब इस पे कोई लाइट पड़ेगी, यहां से जब रिफ्लेक्शन होगी अंदर वाले साइड से, मतलब आप समझ जाना ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और जब बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगी, ये जो आउटर साइड, ये जो बाहर वाला ब्लजिंग मतलब आउटसाइड हो रहा है, तो आप मुझे बताओ जब यहां से रिफ्लेक्शन होगी तो आप क्या समझ जाना ये कौन सा मिरर है? ये कन्वेक्स मिरर है। अब जो कनकेव मिरर होते हैं, कनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास कनकेव मिरर है,
अगर उनको रिफ्लेक्शन इनर वाले साइड से रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो उनका जो बाहर वाला साइड होगा वो वेल पॉलिश्ड होगा। क्या होगा? वेल पॉलिश्ड। अगर इनर वाली साइड से उसको रिफ्लेक्शन होगी, या मतलब अगर इनर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगी तो बाहर वाला जो उसका साइड होगा वो क्या होगा? पॉलिश्ड। ऐसे ही अगर कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स को अगर रिफ्लेक्शन बाहर वाली साइड से होगी, इनर वाला साइड क्या होगा? वेल पॉलिश्ड। इनर वाला साइड क्या होगा? वेल पॉलिश्ड। चलो अब हम बात करिए थी मिरर्स के बारे में, अब हम देखेंगे इमेजेस के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे। चलो आगे। तो चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में। अब जो इमेजेस है ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम बताते हैं रियल इमेज, एक को हम बताते हैं रियल इमेज, और जो सेकंड वन हमारे पास है उसको हम बताते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बताते हैं? वर्चुअल इमेज। पहले हम डिस्कस करेंगे रियल इमेज के बारे में, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। चलो पहले हम डिस्कस कर लेंगे रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज वो इमेज होती है which is formed where reflected rays actually meet at certain point। जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो जब किसी पॉइंट पे एकदम से मीट हो जाएंगे, रियल जगह पे मीट हो जाएंगे, वहां पे जो इमेज बनेगी आप बता देना वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां से कोई रे आ रही है, यहां से कोई रे आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे आ रही है, और यहां से भी कोई इंसिडेंट रे आ रही है। मैंने दो इंसिडेंट रे डाल दी, एक इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और दूसरी इंसिडेंट रे यहां से आ रही है। ये दोनों की दोनों इस पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे मीट हो रही है, रियल पॉइंट पे मीट हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सरफेस है, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, यहाँ से भी इंसिडेंट रे आई, दोनों की दोनों एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे मीटअप हो गई, उसको हम बताएंगे रियल इमेज, उसको हम बताएंगे रियल इमेज। शाबाश। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा आप क्या करोगे? रियल के साथ आप याद रखोगे रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। आपके सिलेबस में लिखा है रियल के साथ आपको क्या याद रखना है? इन्वर्टेड। हमेशा इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख लिया किसी भी मिरर के सामने, इमेज जो है हमेशा ऐसे बनेगी। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख लिया, इमेज हमेशा ऐसे बनेगी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये जो रियल इमेज है ये हमेशा कहाँ पे बनती है? स्क्रीन पे। इसको हम हमेशा कहाँ पे देखते हैं? स्क्रीन पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे वो बड़ा सा वाइट कलर का पर्दा लगा होता है, हमें बड़ी बड़ी सी पिक्चर दिखती है। कैसे दिखती है? वो रियल इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, उसी को बताते हैं हम रियल इमेज। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। तो चलो अगर हम अब वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, वर्चुअल इमेज क्या होती है? इज दैट विच इज फॉर्मड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज जब मीट नहीं करेंगे उस टाइम हम बताएंगे ये वर्चुअल इमेज होती है। बट अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट। लेकिन ये अपीयर होते हैं क्या? मिलने के लिए किसी सर्टेन पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक रे डाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं बता रहा हूँ ये एक इंसिडेंटल रे है, उसी तरह मैं बता रहा हूँ ये मेरे पास और एक इंसिडेंट रे है। अब मुझे बताओ, आपको लगता है ये कहीं पे मीटअप करेंगी?
ऐसे तो ये कहीं पे मीटअप, अगर ये इसको मैं यहाँ खींचूँ, इसको मैं यहाँ खींचूँ, ये कहीं पे मीटअप नहीं करेगी। लेकिन पीछे साइड से अगर मैं इसको खींच लूँगा, इसका मतलब यहाँ पे मीटअप करेगी। उसी का मतलब ये है, ये क्या, बट अपियर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, ये अपियर होती है किसी पॉइंट पे मिलने के लिए। जिस पॉइंट पे ये मिलेगी, जहाँ पे ये मिलेगी, वहाँ पे वर्चुअल इमेज फार्म होगी। कौन सी इमेज फार्म होगी? वर्चुअल इमेज फार्म होगी। शाबाश। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ऑलवेज इरेक्टेड। अब जैसे रियल के साथ आपने इन्वर्टेड याद रखा था, उसी तरह आपको वर्चुअल के साथ हमेशा क्या याद रखना है? इरेक्टेड। इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब क्या होता है? इरेक्टेड का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट होगा सेम वैसे इमेज भी फार्म होगी। समझ आ रहा है? जैसे ऑब्जेक्ट होगा सेम वैसे इमेज भी फार्म होगी। इसका मतलब ये इरेक्टेड होता है। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये जो वर्चुअल इमेज होती है ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, या मैं इसको बताऊंगा, इसके लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसके लिए हमें स्क्रीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्क्रीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये था हमारे टाइप्स ऑफ इमेज। दो टाइप्स ऑफ इमेज मैंने पढ़ाई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में मैंने क्या बताया? रियल इमेज वो इमेज होती है जो कैसे फार्म होती है, जहाँ पे वो एक पॉइंट पे मीटअप कर लेंगे, वहाँ उस पॉइंट को हम बताते हैं और रियल पॉइंट या रियल इमेज वहाँ पे फार्म होगी। वो हमेशा वर्चुअल होता है और वो हमेशा इन्वर्टेड हो, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। और अगर इसकी बात करेंगे ये हमेशा इरेक्टेड होता है और ये हमेशा स्क्रीन पे, और जो हमारे पास रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। शाबाश। चलो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है और थ्रू सेकंड मिरर। जो हमारे पास सेकंड मिरर है, ये हमारा पहला मिरर हो गया और ये हमारा सेकंड मिरर हो गया। फाइंड आउट क्या करना है हमें? सेकंड मिरर से हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि आर फाइंड आउट करना है। तो अगर ये मेरे पास नॉर्मल है, यहाँ से उधर से ही दिया है, अगर इंसिडेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 60, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो भी कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री। वो भी कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री। अगर ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगी, उसका मतलब फिर ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। यानी कि अगर आर यानी कि एंगल ऑफ, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, उसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड है वो भी नॉर्मल के साथ सेम बनाएगी एंगल। यानी कि हर आपने लॉ पढ़ा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर भी होगा। यानी कि अगर इंसिडेंट रे या इसके साथ 60 बना रही है तो रिफ्लेक्टिव भी कितनी बनाएगी? 60। उसके बाद फिर ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेकिन किस वाले मिरर से? फर्स्ट वाले मिरर से नहीं, हमें सेकंड वाले मिरर से, जो यहाँ पे, मतलब कि अगर मैं यहाँ से नॉर्मल खींच लूँ 90 डिग्री पे, 180 पे, तो जो ये वाला एंगल होगा, अगर ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब हम ये भी आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है? इसका मतलब अगर हम ये इंसिडेंट रे फाइंड आउट करेंगे, हम आराम से रिफ्लेक्टेड रे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी 90 + 30, 90 + 30 यानी कि 120,
ये टोटल जो एंगल इस पे बन रहा है 180, 180 माइनस 120 यानी कि 60। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री ये बन रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगर इंसिडेंट रे का 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 डिग्री। वो क्या आएगा, 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर थ्रू द सेकंड मिरर। सेकंड मिरर से आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ये था पहला मिरर जहां पे इंसिडेंट रे थी 60 डिग्री पे, नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही थी, 60 डिग्री। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, 60 डिग्री। अगर इन दोनों ने 60 डिग्री बनाया तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा फिर ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ऑलरेडी आपको पता होगा ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 30 यानी कि 120। इसका मतलब ये जो एंगल है 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे एंगल बन रहा है, 180 माइनस 120। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 है। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है और रिफ्लेक्टेड भी सेम बनाएगी, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 30 बना रही है तो ये भी 30 बनाएगी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 30। सेकंड मिरर के साथ कितने डिग्री भी बना रही है, 30 डिग्री। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है प्लेन मिरर्स के बारे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। चलो आगे। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। आप मान के चलो, आप यहां से एक ऑब्जेक्ट लेके चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहां पे लिया, वहां से आप दो इंसिडेंट रे खींच लो। जो मैं एक इंसिडेंट रे आपको यहां से दिखा रहा हूं, मैंने इंसिडेंट डायरेक्टली यहां पे खींच ली, यानी कि ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट 90 पे इसका नॉर्मल ले लो, ये क्या है, इसका नॉर्मल। आप मुझे बताओ, अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली नॉर्मल पे पड़ रही है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन रे है वो भी सेम उसी से वापस आएगी, जो रिफ्लेक्शन रे है वो भी सेम इसी से वापस आएगी। अगर इंसिडेंट रे हमने इस मिरर पे नॉर्मल पे डाली, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी से वापस सेम आएगी। इसका फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंसिडेंट रे 0 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल भी खींच लिया। उसके बाद सेकेंड वन, आप यहाँ से कहीं पे भी खींच लो, मैंने यहाँ पे खींच ली, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, 90 डिग्री पे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल। देन आप मुझे बताओ, अगर इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं मान के चलूंगा फॉर एग्जांपल 20 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 20 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 20 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 20 डिग्री फॉर एग्जांपल। अब मुझे बताओ, आपको लगता है ये कहीं पे मीट अप हो जाएंगे, जहां पे ये मीट अप हो जाएंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगी। आगे वाले साइड से तो आपको नहीं लग रहा है कहीं पे मीट, अगर मैं इसको खींच लूँ ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, तो ये कहीं पे भी मीट अप नहीं हो सकती। लेकिन मीट अप ये कैसे होंगे, अगर मैं इसको पीछे वाले साइड खींच लूं, तो जहां पे ये मीटअप करेंगे, जहां पे ये मिलेंगे आपस में, तो वहां पे हम बताएंगे इमेज फॉर्म होगी। क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगी जहां पे मीटअप कर लेंगे। इसका मतलब यहां से ऑब्जेक्ट से लेके इस वाले मिरर तक जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको मैं यहां पे u से लिख लूंगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां से जो डिस्टेंस होगी वो हम b से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इमेज डिस्टेंस, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ये दोनों की दोनों सेम होगी।
क्या होगी, सेम होगी। एक तो ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेके इस वाले मिरर तक और इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। और सेकंड वाला जो पॉइंट है, इमेज हमेशा मिरर के पीछे वाली साइड बनेगी। इमेज हमेशा जो मिरर होगा उसके पीछे वाली साइड इमेज बनेगी। चलो, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में, आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताने पड़ते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। कौन कौन सा प्रिंसिपल है? पहला वाला जो प्रिंसिपल है, हमेशा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, मान के चलो ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है या h0 है, जो इमेज की हाइट होगी वो भी सेम होगी h1। यानी कि पहला पॉइंट आप याद रखोगे, जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया होगा उसका सेम साइज होगा, उसका सेम साइज होगा, यानी कि h0 इज इक्वल टू h1। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने लिया है वो हमेशा सेम होगा, वो हमेशा जहां से फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब जितना आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनेगी। थर्ड पॉइंट, हमेशा इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर जो होगी वो वर्चुअल होगी। क्या होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब हमेशा जो इमेज है वो मिरर के पीछे वाली साइड बनेगी, मिरर के पीछे वाली साइड बनेगी, उसको हम बता दें वर्चुअल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो इमेज फॉर्मेशन पर प्लेन मिरर होगा वो इरेक्टेड होगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इरेक्टेड क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट रखोगे वैसे ही आपकी इमेज भी फॉर्म होगी, वैसे ही आपकी इमेज भी फॉर्म होगी। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट वो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, इसके बाद हम उठाने वाले लेटरल इन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बी ले लूँगा, वो इमेज के पीछे में उल्टा बनेगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें सेम दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल A हमेशा सेम दिखेगा, H सेम दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हमेशा मतलब जो इन्वर्टेड दिखेंगे, और प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है हमेशा ये इन्वर्टेड दिखती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया क्या क्या मैंने बताया? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, जो सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की भी डिस्टेंस वही सेम होगी। वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब मैंने आपको समझाया, इरेक्टेड होगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन, अगर बात करेंगे लेटरल इन्वर्जन की, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन सिंपल लेटरल इन्वर्जन का मतलब यह है कि मतलब अगर हम मिरर के आगे राइट साइड में बैठे हैं तो जो इमेज हमारी है वो लेफ्ट साइड में बनेगी,
वो लेफ्ट साइड हमें दिखेगी, उसको बताते हम लेटरल इन्वर्जन। जैसे आपने देखी होगी, एक एग्जांपल है एम्बुलेंस गाड़ी की, अगर बात करेंगे उसमें नाम जो है वो उल्टा लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है, और आगे से जब साइड मिरर से कोई गाड़ी वाला देखता है उसका नाम उस गाड़ी में स्ट्रेट सीधे आ जाता है, यानी कि सही तरीके से आ जाता है, वो पहचानता है नहीं पीछे मेरी एम्बुलेंस है, तो वो उसको आराम से साइड छोड़ देती है। उससे हमें पता चलता है जो लेटरल इन्वर्जन है, इसका मतलब LHS ये हमें दिखाती है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वो हमें उल्टा दिखाती है राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड होंगे तो ये हमें दिखाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, और जिसमें हमने पढ़ा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और साथ साथ में टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। न्यूमेरिकल एक भी करवाया था मैंने आपको इस वाले टॉपिक में। आगे जो हमारा चौथा लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, और देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया लेटरल इन्वर्जन। थैंक यू।